वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में सुबह सुबह की आज डिस्कस करेंगे कैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और सारी जानकारी अब आपको मिलने वाली है। बड़े ध्यान से आपने ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनना है, जिससे कि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। कल हमारे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 50-60 बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, और जो अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, उनके लिए भी है ये वीडियो कि भाई किस तरीके से आपने अपने फॉर्म को भरना है और फॉर्म के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो सुबह सुबह आपके बना रहा हूँ, जबकि आज फॉर्म जब भरोगे तो आपने ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है, जिससे कि आपकी कोई फॉर्म में गलती ना रह जाए। द एप्लीकेंट हु हैव पास और हिज और हर प्रीवियस क्लास फ्रॉम द कॉलेज वेयर ही इज स्टडिंग इज़ ए न्यू एप्लीकेंट और ओल्ड एप्लीकेंट के बारे में पहले है। द स्टूडेंट हु इज़ अप्लाइंग आफ्टर ए गैप ऑफ 1 or more years shall be treated a new student, or even if he is applying to the same college in the previous. Old क्या है? The applicant who has passed his or her previous class from the same college where he is applying, तो वो तो old student हो गया। Please note that the account registration done for the previous session have been reset, so all the old students have to register again on the admission portal. तो जितने भी पिछले साल के आपके लॉगिन पासवर्ड है वो रीसेट हो गए हैं, तो अब आपको नए तरीके से सिरे से ही करना है। सबसे पहले ई प्रवेश में आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्लिक अप द साइन अप बटन टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, और उसमें आपने एप्लीकेंट ईमेल, एप्लीकेंट पर्सनल मोबाइल नंबर और नाम डालना है एज पर एज क्लास 10th मार्कशीट उठा लें अपनी, उसको देखकर आप भरें। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैज़ बिकम द लॉगिन आईडी, जो मोबाइल नंबर है वो आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। पासवर्ड विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड मोबाइल थ्रू SMS एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इमीडिएटली। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आपकी जो आईडी है वो तो आपका फ़ोन नंबर बन जाएगा, और पासवर्ड हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपको सेंड करेगा। एप्लीकेंट कैन चेंज द पासवर्ड इफ़ ही और शी डिज़ायर। जो पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा उसको आप चेंज द पासवर्ड करके भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं करना चाहते तो वही रहेगा आपका पासवर्ड, तो उसी से ही आपने आगे करना है। एप्लीकेंट विल एबल टू लॉग इन द एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इन द फ्यूचर विजिट एज वेल। Pay the registration fee 85 online to proceed for the fill up the application form। आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है 85 रुपीज़, और 85 रुपीज़ पे करने के बाद ही आपके जो है अकाउंट जो एक्टिवेट हो जाएगा। नोट डाउन द ट्रांजेक्शन नंबर जनरेटेड इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कम देन काइंडली वेट फॉर 30 मिनट्स बिफोर ट्राइंग द अगेन। तो आपने एकदम इसमें पैनिक नहीं होना, आपने वेट करना है कि आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपने 30 मिनट्स तक वेट करना है। ऐसा नहीं कि दोबारा आप पे करने बैठ जाएं तो आपके पिछले वाले पैसे जो है ख़राब हो जाएंगे। पेमेंट वेरिफिकेशन विल टेक मैक्सिमम अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे लग जाते हैं इसके वेरिफिकेशन के लिए। और इफ़ एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई मल्टी कोर्सेज मल्टी कॉलेज देन एप्लीकेंट नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो अगर आपने यहाँ से सेंट्रलाइज एडमिशन का यही फ़ायदा है, आप जितने मर्जी कॉलेज पे अप्लाई कर सकते हैं, जितने मर्जी कोर्सेज, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस बार बार पे नहीं करनी पड़ेगी। एप्लीकेंट कैन अप्लाई मल्टीपल कॉलेज विद द सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, हाउएवर द एप्लीकेंट विल हैव टू फिल अप द सेपरेट फॉर्म फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, जैसे BSc का भर रहे हैं, BBA का भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज। तो आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही आपके पास न्यू और ओल्ड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग +2 वाले तो सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। एप्लीकेंट विल सिलेक्ट हिज और हर चॉइस। एप्लीकेंट विल हैव 2 ऑप्शन, डिग्री कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज। सिलेक्ट डिग्री कॉलेज, आपने सिलेक्ट डिग्री कॉलेज करना है, और उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है सेंट्रलाइज है या नॉन सेंट्रलाइज है। Instruction page will be displayed. Read the rules and regulation through the click and next button and the stream courses।
और उसके बाद आपने पूरे फॉर्म को भरते हुए सारे ध्यान से करना है। एप्लीकेंट हु हैव पास द 10+2 फ्रॉम द स्कूल इन चंडीगढ़ only should use the UT pool. However, wards defense personnel who have passed 10+2 from anywhere in the school should under the UT pool. तो अगर कोई डिफेंस पर्सनल है और वो कहीं पर भी पड़ा है वो भी UT pool में ही आएगा, तो उसको वेटेज मिल जाएगी डिफेंस पर्सनल्स को। एप्लीकेंट हु हैव पास 10+2 फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड चंडीगढ़ शुड अप्लाइड अंडर द जनरल outside UT pool, and applicant who have passed 10+2 from National Institute of Open School should apply under the general outside pool. तो ये जो भी अदर बोर्ड्स हैं या NIOS है, ये सारे आउटसाइड UT pool होंगे। टिक द रिजर्वेशन कैटेगरी को बड़े ध्यान से टिक करना है, अदरवाइज़ अगर आपने गलती से ये रह गया तो आपको वेटेज नहीं दी जाएगी। द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन सेपरेट कॉलम मदर फादर नेम, ये सारी चीज़ें आप एक बार पूरे गो थ्रू हो जाएं और उसको बड़े रिलैक्स मूड से भरें। और उसके बाद अपने ईमेल आईडी और अपने फादर के पेरेंट्स के अपने मोबाइल नंबर्स व्हाट्सएप मोबाइल नंबर फिल करना है, जिससे कि उनको भी मिले। जब भी आपने हॉस्टल वगैरह लेना है तो उनके ये नंबर यहाँ पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने यहाँ पर हॉस्टल येस या नो करना है, और अगर आपने नो कर दिया है तो फिर आपको बाद में इन फ्यूचर हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये आपके ऑप्शन में है, हॉस्टल येस कर दें और बाद में अगर नहीं भी लेते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने नो कर दिया है तो देन ये इसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लोकल जो है जैसे गार्डियन है रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ मोहाली या पंचकुला, इनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने अपना बैंक डिटेल्स ध्यान से भरना है, आधार कार्ड वगैरह भरना है और फुल नेम ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट हैव ग्रेड शुड बी फिल्ड। और उसके बाद आपने जो साइज़ है फ़ोटो का वो 50 KB होने चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ आइदर पेरेंट्स या गार्डियन दैट इज़ नॉट मोर देन 50 KB। तो इसके लिए मैंने आपको बार बार समझाया कि आप अपने फ़ोन में रिड्यूसर इमेज रिड्यूसर्स डेवलप कर लें, जिससे कि आपको वहाँ से आसानी से मिल पाए। सर मैं बता रहा था कि आप अपना एक डाउनलोड कर लें रिड्यूसर, जिससे कि आपके जब आप स्कैन करते हैं तो कई बार नहीं उठाता, और आपने सारे जो है स्कैन कॉपी अपने अपलोड करनी है। किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, और मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। कई बारी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और नीचे देखिए क्लिक हेयर फॉर साइन इन, तो यहाँ से आपने साइन इन करना है, और जैसे ही आप साइन इन के लिए यहाँ करोगे तो यहाँ से साइन इन तब होगा जब आप यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन किए बिना साइन इन नहीं होगा, तो नीचे ग्रीन बटन दबाएं तो रजिस्टर हेयर, तो यहाँ से स्टूडेंट का नाम 10th क्लास के हिसाब से लिखना है, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, और ये कैप्चा डालना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके मोबाइल पे आपका पासवर्ड पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर आपने लॉगिन करना है और उसके बाद 85 रुपीज़ पे करना है, और उसके बाद फिर आपने वेट करनी है। एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसको नोट करना है। आपने ये भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर है, आपके पास आईडी जो है आपका नंबर मोबाइल नंबर है, और जो आपका पासवर्ड है जो सेंड करेगी DHE, और उसको आपको नोट कर लेना है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो चेंज करके वो भी नोट करके रखना है कि ये मैंने चेंज किया था, ये लिखा है। और उसके बाद आपने अपना जो है एप्लीकेशन नंबर जो पे करने के बाद रहेगा उसको रखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियो। आप अपना फॉर्म भरें, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज स्पेशल वीडियो सुबह सुबह, जिससे कि आप लोग आराम से फॉर्म को भर सकें। धन्यवाद।